फूलों को रोककर खड़े रहा शिवाजी, मराठा साम्राज्य। तीसरे बार कब आए? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उसके रूप में आए, और चौथी बार बोले अब तुम श्री राम के रूप में। अब बात समझ में आ गई, सब सारा देख लिया। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी अब बताइए, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, क्या करना है? तो उन्होंने कहा देखो, भगवान की एक योजना धरती पर आ रही है, क्योंकि युग को बदलना पड़ेगा, समय को संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये मनुष्य इस दुनिया को नष्ट कर देगा। विज्ञान ने बहुत सुविधा दे दी है, पढ़ लिख कर बहुत बुद्धि बढ़ गई है, प्रजातंत्र ने बहुत शक्ति दे दी है। ये मनुष्य अपनी बुद्धि का, अपनी दुष्ट बुद्धि से, अपनी क्षुद्र बुद्धि से चीजों का, साधनों का दुरुपयोग करेगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि दुनिया बचे और दुनिया बहुत अच्छी बने, इसलिए भगवान की योजना आ रही है, तुमको इस योजना की जिम्मेदारी लेना है। ठीक है साहब, क्या करें बताइए? 3 संकल्प दिला दिया। पहला तो कहा कि जो दीपक जल रहा है, ये दीपक अब अखंड रहेगा, इसको बुझने मत देना, ये दीपक सारी दुनिया को प्रकाश देगा। उसी अखंड ज्योति का प्रकाश आप तक पहुंच रहा है। अभी भी शांति कुंज में 1926 से वो दीपक जल रहा है, हजारों लोग दर्शन करते हैं, आप भी आइए। दूसरा ये कहा कि अब हम तुमको हिमालय बुलाएंगे, जब जब हम बुलाएं तब तब आना है। ठीक है, सब आएंगे। तीसरा, तुमको आज से एक महापुरुष चरण प्रारंभ करना है, एक अनुष्ठान देते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ लोग तुम्हारे कहने से घर से निकलेंगे, काम करेंगे, बड़ा अभियान चलेगा, बड़ी योजनाएं चलेगी, तो उसके लिए तुमको आत्मशक्ति चाहिए। तो इतना तप करना पड़ेगा कि इतने सारे शिष्यों का योगक्षेम वहन कर सको। जो दीक्षा ले लेगा उसकी रक्षा तुमको करना है, उसकी साधना ठीक ठीक चले वो व्यवस्था तुमको करना है, अपनी तप शक्ति से दुनिया पर आने वाली विपत्तियों को रोक देना है, एक बड़ा सा देव मानवों का संगठन बनाना है, पूरे देश में लाखों, पूरे देश में हजारों स्थान बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप साधना करना। क्या तप साधना करना पड़ेगी? पुरस्चरण कीजिए। कितने पुरस्चरण? 24 पुरस्चरण करना पड़ेंगे। पुरस्चरण क्या होता है? किसी मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख बार जप करने से उसका एक पुरस्चरण हो जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 24 लाख का जप करने से एक पुरस्चरण हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष का समय लगेगा, और 24 पुरस्चरण करने में 24 वर्ष का समय लगेगा। ठीक बात है सर। रोज कम से कम 6 घंटे 7 घंटे बैठकर जप करना है, एक संकल्प। अब जप तो करोगे, लेकिन साथ में तप करना पड़ेगा। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश ठीक करना पड़ेंगे, क्योंकि गायत्री की महाशक्ति जब उतरेगी तुम्हारे अंदर उसको सहन करने की ताकत होना चाहिए, है ना। जैसे गंगा अवतरित हुई तो गंगा ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरा वेग इतना रहेगा कि सारी धरती तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी। तो भागीरथ ने फिर भगवान शिव को तैयार किया कि साहब गंगा अवतरित होगी आपकी जटाओं में, उसको आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो गंगा आई, भगवान शिव ने उसको अपनी जटाओं में संभाला, फिर धीरे धीरे वो धरती पे उतरी। तो गायत्री शक्ति उतरेगी, तो तप करना पड़ेगा। तो तप में सबसे बड़ी बात क्या आती? खाओगे क्या? अन्नमय कोश ठीक करो, वहां से बात शुरू होती है। तो क्या करना? गाय को जौ खिला देना, इतना जौ लेना, गाय को खिला देना। शाम को, सुबह वो गोबर में निकलेंगे गाय के, इतना उसको पवित्र बनाना। तो सारे जौ पचेंगे नहीं, कुछ गोबर में निकल आएंगे, और निकल आएंगे तो क्या करेंगे? उन्हीं को चुनना, उनको धोना, सुखाना, पीसना, उसकी रोटी बनाना, और उसी गाय के दूध का छाछ, यही आपको खाना है। 2 रोटी बन जाए, 1 बन जाए, 3 बन जाए, जो भी बन जाए, बस वही रोटी और वही छाछ। कोई नमक नहीं, मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, अचार नहीं, पापड़ नहीं, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, कुछ नहीं, बस यही दिन में 1 बार खाना। ऐसा 15 वर्ष के बच्चे को पकड़ा दिया, अनुष्ठान संकल्प करा दिया, चलने लगा, और ये जीवन भर उनके ये चलता रहा। इतने तपपूर्ण जीवन जिया, अपने शरीर सुख के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए गुरुदेव का आप कोई सी फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा खादी का कुर्ता धोती पहने एक साधारण सा व्यक्ति अपने बीच का, साधारण से खादी भंडार के जूते पहना हुआ, इतना साधारण व्यक्ति कि आज तो उनके जैसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है।
सादगी का जीवन जीते थे, शांति कुंज में अपने कमरे का पंखा दब चलाते थे जब कोई मिलने आता था, नहीं तो बंद रखते थे कि मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसा व्यक्ति के अपने बीच में आकर बैठ जाए तो पता नहीं चले। तो साधारण और तपस्वी जीवन जीने वाला गुरु ही हमारा कल्याण कर सकता है। कभी इतने उन्होंने यात्राएं की, कभी भी उन्होंने अपनी सुविधा नहीं देखी, उन्होंने देखी कि हम जहां जा रहे हैं उसकी सुविधा क्या है। और वही परंपरा उन्होंने अपने शिष्यों को दी कि बेटा किसी गांव में जाओगे तो महाराज जी बन के मत जाना, संत महंत बन के मत जाना, पंडित जी बन के मत जाना, बाबा बन के मत जाना। क्या करने तुम जा रहे हो? गांव की सेवा करने जा रहे हो, सेवा लेने नहीं जा रहे हो। तो जहां जो व्यवस्था मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, उसमें रहना। वहां जाके ऑर्डर मत करने लग जाना कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो ऐसे उनके लाखों शिष्य तैयार हो गए, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में घूम घूम के, गांव गांव जाकर, जंगल जंगल जाकर, झोपड़ी झोपड़ी जाकर इस ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उन्होंने वो तप की परंपरा अपने शिष्यों को भी दी है। इतना बड़ा गायत्री परिवार ऐसे चल रहा है। ऐसे तपस्वी गुरु, तपस्वी व्यक्ति को हमको अपना गुरु बनाना चाहिए। अब गुरु आपके लिए क्या करेंगे? देखो, सारी बात समझ लो, मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, तो बाद में फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये कोई आपको और नहीं बताएगा, है ना। गुरु हमारे लिए क्या करते हैं? गुरु हमारे लिए दो चीजें करते हैं। जो समर्थ गुरु होता है वो दो चीजें करता है। एक तो ये करता है कि हम साधना के मार्ग पर आगे चलते रहें, बढ़ जाएं, इसके लिए अपनी तपस्या का एक अंश हमको शक्ति देता है। क्योंकि अब हम जब करना शुरू करेंगे, तब करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले बाधा क्या आएगी? सबसे पहली बाधा अपन खुद आएंगे कि सुबह उठ नहीं पाए। 2-4 दिन तो उठे, अलार्म बजा के फिर अलार्म को बंद कर दिया, उठते हैं थोड़ी देर में। अब उठे तो टाइम हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको जप करना है रोज। पहला संकल्प क्या है कि रोज कम से कम 15 मिनट, कम से कम इतना तो करना ही है। ज्यादा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एकदम नहीं किया है तो 15 मिनट जप कीजिए रोज। तो ये आपको बाधा पैदा करेगा अपना मन। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, सुबह नहीं तो शाम को कर लेंगे। ठीक है यार, ये काम आ गया। फिर आसपास के लोग भी आपको थोड़ा परेशान करेंगे, रे क्या माला लेके बैठ गया, ये क्या कोई अभी करने का टाइम है, तो बुढ़ापे में करना चाहिए। आसपास का वातावरण भी वैसा नहीं है। तो इन सारी बाधाओं से पार होने के लिए गुरु क्या करते हैं? अपनी एक शक्ति देते हैं, बेटा तुम आगे बढ़ जाओ। जैसे रॉकेट वो छोड़ते हैं ना, सैटेलाइट रॉकेट में रख के, तो रॉकेट में ऐसा जोर से इंजन उसका फटता है तो वो सुर्र से ऊपर जाता है। फिर बीच में एक इंजन और उसका जलता है तो उसको तेज गति मिलती है, और तीसरा इंजन जब फटता है तो वो पूरा धरती की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण हमको बहुत खींचता है नीचे नीचे। तो गुरु आपको एक शक्ति देते हैं, और गुरु क्या करते हैं? आपके प्रारब्ध को ठीक करते हैं। प्रारब्ध का भोग, हमको अपने कर्मों का भोग भोगना है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, ये पुराने हमारे प्रारब्ध कर्म आकर हमको घटनाएं देते हैं। तो गुरु ये जानते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या ऐसा घटना हो जाने वाली है, तो वो क्या करते हैं कि या तो उसको खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, ताकि कोई ऐसा झटका न लग जाए कि साधना मार्ग से हम भटक जाएं। ये केवल गुरु कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम भगवान नहीं कर सकता वो काम गुरु करता है। ये दो बड़े काम गुरु हमारे करते हैं, है ना। शिष्य को क्या करना है? शिष्य को गुरु के अनुशासन का पालन करना है। क्या अनुशासन है? तो जो भी सद्गुरु आते हैं वो अपना एक अनुशासन देते हैं। आपको 3 चीजें करना है, ध्यान रखना। ये 3 काम आपको किसी भी स्थिति में करना ही है। पहला क्या है? नियमित उपासना। सुबह उठे, जल्दी से उठिए, नहा धोकर बैठिए। यहां से आपको गुरुजी की फोटो दी है, इसको फोटो को अच्छी फ्रेम करा के रखना आप उसमें, और जल का कलश भर के रखिए, दीपक अगरबत्ती लगाइए और बैठिए। गुरुजी गायत्री माता का आवाहन कीजिए। 3 माला गायत्री मंत्र का जप कम से कम, और यदि आपको जप करने का अभ्यास है तो उसको आधा घंटा कीजिए। आधे घंटे से बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा कीजिए। कम से कम 1 घंटा जप, 4-6 महीने में आपको गति पकड़ लेना, है ना। शुरुआत कर ले, 3 माला रोज जप करना गायत्री मंत्र। वैसे तो भारत में त्रिकाल संध्या होती है, सुबह भी होती है, दोपहर में भी होती है, शाम को भी होती है। तो आप खूब नहीं कर पाए तो 2 समय की अवश्य करना। तो सुबह जप करना है और शाम के समय दिया बत्ती करके गायत्री चालीसा पाठ करना, 24 बार मंत्र बोलना, इतना करना है। ये एक बात। दूसरी साधना, उपासना और साधना। साधना का अर्थ क्या होता है?
अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, वाणी से, विचार से, खान पान से, आदतें जो भी गलत है उसको ठीक करते चलिए। एकदम नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक कीजिए। साधना। तीसरी आराधना। आराधना मतलब सेवा करना। मनुष्य का जन्म संसार की सेवा करने के लिए हुआ है, तो संसार की सेवा में अपना समय और अपना धन, दो चीजें लगाना। अपना कुछ धन हमेशा समाज की सेवा में लगाइए और अपना समय लगाइए। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है समाज में अच्छे विचार फैलाना, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। ये आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है और सारे काम तो हो रहे हैं, है ना। गायत्री परिवार यही कर रहा है। ये तीन चीजें आपको करना है। आ गई बात समझ में, है ना। और आपको विस्तार से जानना है तो पुस्तक आपको दी है, पुस्तक वहां मिलेगी, आत्मिक प्रगति के लिए अवलंबन की आवश्यकता। उस पुस्तक को आप पढ़ना, और दीक्षा का स्वरूप ऐसे एक नाम से पुस्तक मिलेगी, वो पढ़ना, समझ में आएगा। ठीक बात है। चलिए अब हम दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अब जिनको बात समझ में आ गई है वो आकर बैठ जाए, और जिनको लगता है कि नहीं कोई दम नहीं है उठकर, जबरदस्ती नहीं है, और गुरु को हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, आवाहन करेंगे। बोलिए ओम। ओम। बोलिए ओम। परमात्म चेतना, परमात्म चेतना गुरु रूपेण वृणे। परमात्म चेतना को हम गुरु रूप में धारण करते हैं, है ना, जीवन में। ओम बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदीदयच्छवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वेषते यो निर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। अब मंत्र दीक्षा का क्रम करेंगे। गुरु की प्रकाश मिलने लग जाता है। बड़े तालाब से एक नाली बनाकर छोटे तालाब को जोड़ दीजिए तो बड़े तालाब का जल छोटे तालाब में आने लग जाता है। गुरु विराट चेतना है, हम छोटी चेतना है, हम उससे जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर भी प्रकाश आने लगेगा। ठीक है, चलिए ऐसा कीजिए, ऐसा हाथ बनाइए, ऊपर कीजिए, ऐसा 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 चले। और कोई दोष हो जाए तो उसका निवारण करते रहते हैं। इसलिए जब सद्गुरु के माध्यम से मंत्र प्राप्त होता है तो उसमें विशेष शक्ति होती है। ठीक है, चले अपनी दोनों निगाहें दोनों नाखून पर रखिए। एक में गुरुजी, एक में गायत्री माता दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से मंत्र बोलते हैं, सावधान। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत्। बोलिए आप लोग। सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्
तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः। सभी के ऊपर करें, जहां जहां भी आपको दिखाई पड़ते हैं सभी के ऊपर अच्छे से जल सिंचित। देखिए बाहर और कोई दूर कोई बैठे हैं। अब जिन्होंने दीक्षा ली है, आपके पास दीक्षा सेट है, उसमें कुछ चीजें हैं। एक तो माला है जप करने के लिए, माला अपना गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु के पास सबसे बड़ा उपहार है, गुरु के पास सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है। प्रेम का पंछी ओ प्रेम का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। भोक्ता पृथ्वी मरिता तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवामुपब्रुवे देवाम् आसादयादियः। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कुंड के मंडलम देवी गगनैस्तुपूजितं विघ्नैस्तुतं मां नवमोऽस्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यत्मण्डलं नघनं तगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समास्ततेजो महदीप्यरूपं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि प्रदीपनम। आग से अग्नि को प्रदीप्त करें मंत्र के साथ। ओम बुद्धि बुद्धि स्वाग्नि
प्रतिजागृहीत्वमिष्ठा पुरते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् तदस्थे अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य दत्त समिधादानम्। 4 समिधाएं हैं, बीच से पकड़े और घी में दोनों किनारे डुबा लें, बीच से पकड़े और मंत्र के साथ में यज्ञ भगवान को समर्पित करें। जो साथ में माताएं महात्मा जात वेदस्व तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय चात्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसेन अन्नाधेन समिधयः स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नामा। दूसरी समिधा लीजिए। ओम समिधाग्रिं द्वस्य घृतेर्मोदधातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नामा। तीसरी समिधा ओम सो सुमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नामा। चौथी और अंतिम समिधा ओम गम समिधभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि गृहसतोषाय अविष्ठायः स्वाहा। इदम अग्ने अंगिरसे इदम नामा। जल प्रसेचनम्। प्रोक्षणी पात्र है, उसमें जल भर लीजिए और कुंड के पहले पूर्व दिशा में बाहर, उसके बाद पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में, अंत में दक्षिण से शुरू करके कुंड के बाहर चारों तरफ एक जल का घेरा लगाएंगे मंत्र के साथ। ओम मन्वश्व इति पूर्वे पूर्व दिशा। ओम मन्मतेन मन्वश्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वतेन मन्वश्व इति उत्तरे। ओम देव सविता प्रसव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुनातु वाचस्पतिं वाचम न स्वदतु आज्याहुति। 7 देवताओं को घी की आहुति देनी है। इसके लिए ध्रुवा पात्र है, उसमें घी भर लें। स्वाहा के साथ में अग्निकुंड में घी की आहुति देंगे और जब इदम नमम कहा जाए, एक चौकोर प्रणेता पात्र है, उसमें जल भर लीजिए। पहले प्रणेता पात्र में पहले जल भर लें। जब इदम नमम कहा जाए, एक बूंद घी उस जल से भरे हुए पात्र में टपकाना है। बात समझ में आ गई? सब लोग तैयार हैं? चलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नामा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नामा। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नामा। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नामा। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नये इदम नामा। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नामा। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नामा। गायत्री मंत्राहुति। जो भाई घी की आहुति दे रहे थे वो लगातार घी की आहुति देंगे। बाकी यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठे भाई बहन हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले गायत्री मंत्र बोलेंगे। स्वाहा के साथ में यज्ञ भगवान को अपनी आहुति समर्पित करें। ध्यान दें, ये बीच की अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे के सहारे से हवन सामग्री लेना है और फेंक के नहीं डालना है। जिस प्रकार से बच्चों को भोजन कराती है माताएं, ठीक ऐसे ही यज्ञ भगवान को प्रेम के साथ भोजन कराएं। बोलिए गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः ओम ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सहस्रदाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः समूर्जः ग्वंशतः क्रतो स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा वसोधारा वसोधारा के लिए सुरुचि पात्र लकड़ी का जो बड़ा चम्मच है उसमें घी ले लीजिए। घी की धार बनाकर गिराइए। जब तक मंत्र चलता है घी की धार यज्ञ कुंड में फैलाकर गिराइए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम आरती थाली में रखा चरणों में हम सब आर्तभाव से प्रार्थना कर रहे हैं। यह 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आज अंतिम दिवस का अंतिम चरण का यह आरती होने जा रही है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्रद्धा समर्पण के साथ माँ गायत्री का दिव्य भव्य आरती की जा रही है। बोले गायत्री माता की आवाज नहीं आ रही। आपको जागृत और जीवंत बनाते हैं, अन्यथा भगवान तो अपने आशीर्वाद की झड़ी लगाते हैं, मिलता हमको कुछ भी नहीं। तो भाई बहनों दोनों हाथ उठाइए एक बार, और एक बार पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएं। बोले की उमापति महादेव की ओम यं ब्रह्म वेदा सविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने विष्णुः ततेह कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित जगतेर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है
अविकारी अगहरि अविचलित अमने अभिलाषी गायत्री माता कामधेनु तत्चित आनंद जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जगती गायत्री माता त्रिकल सुषामा सर्व प्रणयिनी प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलनी सहस्रार सुकुमला गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता प्राणी जय सतरूपा वाणी कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनी दुख दारित की माँ दारित की तथापि कोटि कपटी कपूत बालक है तेरी जयति जय गायत्री करुणा मई माता शरण शरण दी जय माँ चरण शरण दी तिलक रहे हम शिशु सुत देवी दया दृष्टि जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये सूद बुद्धि सभा परिदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ तो है दुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गीमधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ नमः शिवाय 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 ओम अर्घम समर्पयामि मंत्र शीतलीकरणम आरती में जल घुमा लीजिए आरती सभी ले लें और उसके बाद घृत अवग्रहण का पात्र, जिस पात्र में आपने जल में घी टपकाया था, रूपाग्नि से तनुवम में पाही ओम आयुधाग्नि से आयु में देहि ओम मृत्योधाग्नि से वर्चो में देहि ओम अग्नेयन में तन्नावनंतम माप्टेणा ओम मेधाम में देव सविता दधातु ओम मेधाम में देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधाम न स्वीना देव दत्ताम उत्कृष्टजौ सूंघे चेहरे पर मस्तक पर लगाइए। अब भस्म धारण करें। एक लकड़ी के पात्र से यज्ञ कुंड से भस्म निकालिए। सफेद भस्म एक कोने से निकालें। अनामिका लाटे मस्तक पर लगाइए। ओम कश्यपस्य त्रासमिति ग्रीवायाम कंठ में लगाइए। ओम यलदेवी सुत्रासमिति दक्षिण बाहु मूले दाहिने कंधे पर लगाएं। ओम तन्नो सुत्रासमिति हृदय हृदय पर लगाइए। क्षमा प्रार्थना
क्षमा प्रार्थना करते हैं। गलतियां मनुष्य से होती है, कुछ जानकर होती है, कुछ अनजाने में होती है, कुछ लोभ के कारण होती है, कुछ भय के कारण होती है। तो अपनी गलतियों को देखना, मानना, समझना, उसके लिए क्षमा याचना करना और आगे से नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करना। जो ऐसा करता है वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है, देवत्व की ओर बढ़ता है, प्रकाश की। जो अपनी गलती को नहीं मानता, गलती पर गलती करता है, वो पतन की ओर जाता है, अंधेरे की ओर जाता है, कष्ट और दुखों की ओर जाता है। इसलिए गलतियों को देखिए, उसके लिए क्षमा याचना कीजिए, आगे से नहीं करेंगे उसका संकल्प कीजिए। ये समय है, भगवान यहाँ विराजमान है, देवता विराजमान है, अपनी सारी गलतियां उनको दे दीजिए। मावाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रत्यवेत्त्वाद्वरेस्तु स्मृणादेव तदिष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति सम्पूर्णं दिति श्रुति। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उस परमात्मा को नमन करें जो प्राणी मात्र में विद्यमान है, जिसकी कृपा से हमको इस अच्छे आयोजन में, सत्संग में, यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना, सबका कल्याण हो, सबका जीवन अच्छा बने, सभी के दुख कष्ट दूर हो, सबके सुख में ही हमारा सुख है। दुनिया में कोई अकेला व्यक्ति, अकेला परिवार, अकेला देश, अकेली जात हम सुखी रह लें और सब वैसे ही रहें तो ऐसा नहीं होगा। सारा विश्व, दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति दुखी है तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सारा विश्व एक परिवार है, इसलिए सबके सुख की कामना भी करें और सबके सुख के लिए काम भी करें। याचना मुद्रा में हाथ फैलाएं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजोआयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। पर आए हैं, युग परिवर्तन का काम तेजी से हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले तक हमको भी लगता था कि गुरुदेव ने कहा तो है कि परिवर्तन होगा, लेकिन कैसा होगा और कब होगा
पर सौभाग्य से इसी शरीर में रहते हुए वो समय भी हमारे सामने आया, हम आंखों से देख रहे हैं कि युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। तो इस बदलते हुए समय में हम खाली न बैठें, हाथ पे हाथ रख के न बैठें, हम भी सहयोगी बने, भगवान के सहयोगी हम बने कि वो परिवर्तन कर रहा है तो हम भी अपनी तरफ से कुछ करें। तो क्या कर सकते हैं? पहला तो ये करें कि नियमित रूप से अपने घर में गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे जो तरंगे और शक्ति पैदा हो रही, क्योंकि आप ही नहीं कर रहे हैं, इस देश में, इस धरती पर 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं। तो जब आप जप करते हैं तो आपकी शक्ति बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ जाती है और इतनी शक्ति पैदा होती है कि उससे असुरता को खत्म करने में मदद मिल रही है, देवत्व को संगठित करने में मदद मिल रही है। इस ऊर्जा का उपयोग हिमालय में बैठे ऋषि सत्ताएं कर रही है। और यज्ञ कीजिए। अभी आपके गांव में 24 कुंड का यज्ञ है, ये यज्ञ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 कुंड नहीं है, इस समय पूरे देश में कम से कम ऐसे हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं। और मान लीजिए कम से कम 1 लाख कुंड का यज्ञ हो रहा है, अधिक हो रहा होगा 1 लाख। तो 1 लाख का यदि प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है, और 1958 से गुरुदेव ने यज्ञ का अभियान प्रारंभ कर दिया था, गांव गांव जाकर यज्ञ कराना सिखाना, तो कितने यज्ञ हो गए। तो इन सब से जो शक्ति पैदा हुई, शक्ति का उपयोग उस काम में हो रहा है कि संसार में देवत्व बढ़े और असुरता नष्ट हो। और अब वो समय आ गया है, आंखों के सामने दिखाई पड़ने लग गया। तो हमको देवताओं का सहयोग करना है, देवत्व का सहयोग करना है। तो नियमित रूप से अपने घर में कम से कम आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें 15 मिनट का गायत्री मंत्र का जप जोड़िए। कुछ नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि हम तो ऐसा खाते पीते हैं वैसा, जैसा भी आप, जहां अंधेरा है वहां दिया जरूर जलाइए। अंधेरे के में तो दिया जलाया जाता है, तो अंधेरे में नहीं जीना है ना, उजाले में आना है। तो छोड़िए चीजें, लेकिन एकदम से नहीं होता है तो क्या है, भगवान को बैठा दो, दिया जला दो, अंधेरा हट जाए। तो रोज आप क्या करें, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। आजकल YouTube में गायत्री मंत्र खूब सारे हैं। गायत्री मंत्र शांति कुंज हरिद्वार लिखकर डालेंगे तो शांति कुंज का बना हुआ गायत्री मंत्र भी आ जाएगा। और सप्ताह में 1 बार यज्ञ करें। यहाँ पर ये जो गांव है भाई साहब का गोंडा, यहाँ पे गायत्री चेतना केंद्र बना हुआ है, ज्ञान मंदिर बना है, यहाँ सब सामग्री यज्ञ की मिल जाती है और यहाँ यज्ञ होता भी है। तो आप भाई साहब से बात कर लें किस दिन यज्ञ होता है, उसमें आकर आप सम्मिलित होइए, सारी चीजें देखिए, समझिए, फिर अपने गांव में कराइए। छोटा छोटा कार्यक्रम अपने गांव में। ये जो यज्ञ है ये बड़ा कार्यक्रम है तो बड़ी व्यवस्था है। आपके घर में भी छोटा सा यज्ञ हो सकता है 1-1.5 घंटे का, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ईंटों की वेदी बना लेंगे, थोड़ा सा सामान लगता है, हवन सामग्री, थोड़ा सा घी और सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। आप अपने घर में यज्ञ कराइए। सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार यज्ञ कराइए। अपने परिवार को बैठाइए, आसपास के 10 परिवारों को बुलाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, आपको लगता है कुछ देना है तो दे देना, तो इससे यही सामग्री आती है। कोई भी व्यक्ति ये पैसा अपनी जेब में नहीं रखता। हम कोई भी लोग किराए पर चलने वाले लोग नहीं हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप देते हैं तो वो ऐसी व्यवस्थाओं में लगता है, ट्रस्ट में लगता है। गायत्री ज्ञान मंदिर का भी व्यवस्था है, सब उसी का पैसा उसी काम में, किसी व्यक्ति की जेब में नहीं जाता है पैसा। हम दान लेते हैं, दक्षिणा नहीं लेते। दक्षिणा व्यक्तिगत होती है, दान लोक कल्याण के काम के लिए लिया जाता है। तो आपको दान देना है, दीजिए, रसीद बनवाइए, वो इसी काम में लगेगा, है ना। तो आप ये चिंता ना करें कि बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या आप देंगे नहीं देंगे वो विषय प्रश्न बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में कराइए और अपने गांव में एक जगह बनाइए, छोटी सी मड़ैया हो, उसमें भी हो सकता है कि साहब सप्ताह में 1 बार यहाँ यज्ञ होगा तो जितने भी लोग हैं आए। ये काम आप कीजिए। दूसरा क्या करेंगे आप? दूसरा ये करें कि पुस्तकें ले जाइए। ये साहित्य जो 200 रुपए का है तो 100 रुपए इसका हो गया। 2 भाइयों ने पैसा दे दिया कि इसका आधा पैसा हम देंगे, मतलब ब्रह्म भोज कराएंगे। ज्ञान का भोजन कराना ब्रह्म भोज होता है। सुबह मैंने बताया था ब्रह्म यज्ञ है ये जो खाना खिलाएंगे हम, ये खाना तो आदमी फिर भूखा हो जाएगा शाम को,
लेकिन ये ज्ञान एक बार जीवन में आ गया तो बना रहेगा, कभी ज्ञान कहीं नहीं जाता। इसलिए ज्ञान का दान करना सबसे बड़ा दान है। तो आप ये साहित्य ले जाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, सबको दीजिए। ये आधे मूल्य पर लगभग आपको यहाँ पर मिल रहा है। लगभग 20 किताबें से ज्यादा इसमें 25 किताबें हैं। ये कीजिए। शांति कुंज हरिद्वार में आश्रम है जहां 9-9 दिन के साधना शिविर होते हैं। महीने में 3, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ऑनलाइन, परमिशन आ जाएगी। आइए, 9 दिन वहां रहिए और अपने जीवन में सुख सौभाग्य का अवतरण कीजिए। 1 महीने का शिविर होता है। 1 महीने में आपको यज्ञ कैसे करना, गाना, गीत कैसे गाना, बोलना कैसे, संस्कार कैसे कराना, ये सारी बातें सिखा दी जाती है। तो आप आइए, अपना नौकरी कीजिए, काम धंधा कीजिए और सप्ताह में 1 दिन का समय, आधे दिन का समय अपने समाज को अच्छा बनाने में लगाइए। कोई किसी को बाबा जी थोड़ी बनना है कि छोड़ के थोड़ी कुछ जाना है। छोड़ा किसी ने कुछ नहीं, लेकिन जितना समय है उतना समय में से थोड़ा समय निकालकर लोक कल्याण के काम में अपने जीवन को लगाइए। और लोक कल्याण इस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो गुरुदेव बता रहे हैं कि आज के समय में क्या करना है। ठीक है, ये अवश्य करें। अखंड ज्योति पत्रिका मासिक आती है, वो अपने घर मंगवाइए। 300 रुपए में साल भर आती है। अच्छा विचार अपने घर में आना चाहिए। ठीक बात है। तो आइए अब हम यहां से पाठ करेंगे सत्संकल्प का। गुरुदेव ने कहा है कि युग बदलेगा, युग बदल रहा है, तो युग बदलने का आधार क्या विचार होगा। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो उसका आधार कुछ विचार होना चाहिए ना कि कैसे लोग बन जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों का चिंतन क्या रहेगा, लोगों की धारणाएं क्या रहेगी, लोगों के कर्म कैसे रहेंगे। तो वो क्या है, उसको उन्होंने 18 सूत्र दिए हैं कि अगले दिनों इन सूत्रों के आधार पर व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की व्यवस्थाएं बनेगी और बन रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हम इनको दोहराते हैं, यहाँ पर एक बार स्मरण करते हैं। यहां से हम बोलेंगे, आप उसको दोहराएंगे। बोलिए, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर
पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। चले अब शांति पाठ करेंगे। शांति अभिसिंचन कर दीजिए। यज्ञशाला में जो कलश रखे हुए हैं, ये कलश अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। वो ऊर्जा हम सबको मिले। देवताओं को हमने कलश में बुलाया, उनकी पवित्रता और उनका देवत्व हमको मिले। देवताओं से क्या मिलेगा? देवत्व मिलेगा, पवित्रता मिलेगी, तो हम देवता जैसे बनेंगे। और जो देवता जैसा बनेगा उसके जीवन में स्वर्ग का अवतरण होगा, सत्विक का अवतरण होगा। तो उनका आशीर्वाद हमको मिले। बेटा ये मुख्य कलश ले लो, ये वाला भी, और ये देव मंच पे रखा ये भी ले लो। शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ्य दान कर दे। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए। ओम सूर्य देवतः कांतो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्यमां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञाति कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अब वो यहाँ रहे, उनकी कृपा से उनके संरक्षण में यह आयोजन हुआ। बहुत सी बातें हमको समझने और सुनने को मिली। ये देव योग है। आप यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। हम आपसे कह रहे हैं तो आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। आपको सुनाते सुनाते हमको ही बहुत सारी बातें समझ में आती है, तो हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है। तो ये सत्संग जो है ये परमात्मा का योग है, देव योग है। तो ऐसा देव योग जो है बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो यहां से हमने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। गुरु की बात है, भगवान की बात है। अब हम कोई बड़े ऐसे वक्ता या कोई बड़े सीखे हुए ऐसे कथावाचक नहीं है, विद्वान नहीं है, लेकिन कोशिश की कि आपको बताएं। तो आप सबका, आपको जो बात अच्छी लगी है, भगवान की बात है, उसको जीवन में धारण करना, कल्याण होगा। अब जो अच्छी नहीं लगी है, गलत बात भी हमने बोल दी हो सकता है, तो उसको अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा करेंगे। जो भी आपने इस यज्ञ में योगदान किया, सहयोग किया, आप अभिनंदन के पात्र हैं।
और आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में 4 दिनों से हम रह रहे हैं। तो जिन्होंने भी हमारा ध्यान रखा है ना, वो क्या है बहन जी का नाम तो मुझे पता नहीं है। हमको चाय कब चाहिए, नाश्ता कब चाहिए, भोजन कब चाहिए, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, बिल्कुल 4 दिनों तक हमको बड़े आराम से रखा। तो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी से कि उनको खूब सुख शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति और प्रगति होती रहे। आप सबने जो भी यहाँ पर योगदान दिया, आपको भी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि देवता आते हैं, भगवान आते हैं तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं, वो खाली नहीं जाते। लेकिन क्या होता है, पहले वो मांगते हैं कि बेटा तुम क्या दे सकते हो हमको। तो भगवान यहाँ आए हैं, उनको हम विदा करेंगे। विदा करने से पहले हम उनको क्या दे दें, देव दक्षिणा। मन में सोच रहे ना, हम नहीं कहते आपसे, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े श्रद्धावान हैं। देखो इतनी धूप में आप बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, भूख लग रही है, सुबह से बैठे हैं फिर भी आप बैठे हैं, है ना। तो क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है कि देवताओं को अपनी कमियां दे देना है और देवताओं से उनकी विशेषताएं दे देना है ना। तो जो कुंड पर बैठे हैं थोड़ा अक्षत ले लें, एक एक भाई अपने हाथ में, 1-2 भाई हमारे पंचतत्व वेदी पर पहुंच जाए और एक यहाँ पर सरतोभद्र के पास आ जाए और एक आ जाए देव मंच के पास। सरतोभद्र के पास भी गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्य शीघ्रं देहि प्रसीदम्। गच्छ गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशनम्। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामखिम् इष्टकां समर्थर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। सुनाए आपको दी जा रही हैं। थोड़ा शांति से बैठ जाइए। देवताओं को हमने विदा किया। शांति कुंज हरिद्वार से पधारे हुए हमारे प्रज्ञा पुत्रों, परम पूज्य गुरुदेव के लाडले प्यारे पुत्रों को विदा करने से पहले थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी तो है, किंतु यहाँ कार्यक्रम हुआ, इसके लिए अध्यक्ष के स्थान पर हमारे आदरणीय श्रीमान कुंजराम गुरुजी उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम निवेदन करते हैं इस कार्यक्रम के 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में सभी भाई बहनों को प्रदान करेंगे, साथ ही टोली की उसके बाद विदाई करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, टोली को विदा किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो शांति से। नंदराम गोवर्धन सत्संग समिति खैरजीटी और गायत्री परिवार की ओर से आप सभी पधारे भाइयों और बहनों, माताओं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय, श्रम, सहयोग, आर्थिक, शारीरिक सब प्रकार से आपने सहयोग किया और इस कार्यक्रम को आप सबने सफल बनाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। विशेषकर हरिद्वार से पधारे जो टोली है, जिन्होंने आकर इस यज्ञ को विधिवत संपन्न किया अपने मार्गदर्शन में, और इसका लाभ इस अंचल के सबको मिलेगा कि हम अपना जीवन यज्ञमय किस प्रकार बनाए। निश्चित रूप से हमारा आचरण, चरित्र और चिंतन में सुधार आएगा, ऐसा विश्वास है। हम
आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इतना ही आपसे निवेदन करता हूं कि मोह पही हो न प्रति उपकारा, बंदो तो पद 12 ही 12, बंदो तो पद 12 ही 12। धन्यवाद। हाँ। सूचना है, पूर्व विधायक भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय भी ज़्यादा हो गया है सबके लिए, तो हमारे अरुण बाबू यहाँ आए और रोली तिलक की व्यवस्था को रखे रहेंगे और भाई लोगों को तिलक करके